यार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं, ये तो बहुत सारे हैं, आज नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। यार आज 28th हो गई और मैंने अभी तक इंडिया 116 रिवाइज़ नहीं किया। चलो ये महीना निकलने देते हैं। आज 28 है, 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं अगले महीने की, ठीक है। बस 3 दिन बचे हैं, 1 तारीख से करते हैं। और ऐसे ही करते करते सारा टाइम निकल जाएगा और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके 3 रूल हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल 5 सेकंड्स रूल। अगर आपको कोई भी आइडिया आता है कि मुझे ये काम करना है, चाहे आप लेटे हुए हों, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप मोबाइल चला रहे हो, जैसे ही आपको कोई आइडिया आता है 5 सेकंड के अंदर आप उल्टी गिनती 5 तक गिनिए, 5 4 3 2 1, तुरंत उठ जाइए और उस काम को करना शुरू कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, काम डिले नहीं होगा और आइडिया आते ही आप तुरंत काम पे लग सकते हैं। दूसरा रूल, अगर आपका कोई भी काम 5 मिनट में अगर ख़त्म हो सकता है या 5 मिनट में आप उस काम को इनिशिएट कर सकते हैं तो वो आप कर दीजिए अभी तुरंत उठ के, जैसे ही आपको आइडिया आया है। क्योंकि अगर आप इस काम को नहीं करोगे, क्योंकि देखो 5 मिनट के अंदर वो काम हो सकता है, ठीक है, आप उसको डिले करते रहोगे तो बैक ऑफ द माइंड आपके पढ़ाई करते टाइम या आपके कोई भी हाई फोकस करते टाइम कोई भी आप काम कर रहे होगे, बैक ऑफ द माइंड वो काम आपके रहेगा। तो बेटर यही है कि अगर वो काम अभी हो सकता है 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, आप उसको करके अभी ख़त्म करिए, जिससे आपका माइंड फ्री हो जाए, वो स्पेस एक्स्ट्रा काम नहीं घेरे आपके माइंड में। रूल नंबर 3, आप अपने बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आप डिसाइड करते हैं कि आज मुझे पूरी ऑडिट निपटानी है, नॉट पॉसिबल, ये बहुत बड़ा टास्क है, इसको आप छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट कर दीजिए। आज एक चैप्टर होगा, कल दूसरा चैप्टर होगा, परसों तीसरा चैप्टर होगा। आप ऐसे ही करके पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इकट्ठा अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं तो वो पॉसिबल करना नहीं है। अब गोल्स को डिवाइड करने का तरीका ना एक होता है जिसको बोलते हैं हम स्मार्ट गोल्स, ठीक है। स्मार्ट, SMART। एस मीन्स स्पेसिफिक। आप क्लियरली डिफाइन करो कि आपको करना क्या है, कुछ स्पेसिफिक रहना चाहिए। जैसे कि आप सुबह उठोगे, आप बोलोगे मुझे ऑडिट करनी है, क्या करोगे ऑडिट में? जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे स्पेसिफिकली कि मुझे करना क्या है, आप पेपर पे लिख दीजिए कि ये मेरे टास्क हैं, ऐसे 600, ऐसे 610, ऐसे 620 मुझे आज करना है रिवाइज। तो आप करिए, स्पेसिफिक गोल्स बनाइए इसको। एस, ये हो गया एस, स्मार्ट का एस। अब आता है एम, मेजरेबल। आप ऐसा क्राइटेरिया बनाइए जिसको आप मेजर कर सकें। जैसे आपने सोचा कि आज आप 3 एसेस करना चाह रहे हैं, 600, 610, 620, तो इनको आप वेटेज दे दीजिए, 33%, 33%, 33%। आप जैसे जैसे इसको रिवाइज करते जाएंगे ना, आप उसको कट करते जाइए कि 33, आपने 600 कर दिया, ऐसे 600 रिवाइज, तो 33% आपका कवर हो गया, इसको काट दीजिए। 610 आपने किया, इसको काट दीजिए, 33% होगा, टोटल आपका हो गया 66%, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास एक मेजर रहना चाहिए, एक ट्रैक रहना चाहिए कि आपने कितना किया और कितना बचा है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद पे बिलीव होगा और ज़्यादा। एस एम हो गया। अब आता है ए फॉर अचीवेबल, या फिर कह सकते हैं अटेनेबल। मेक श्योर योर गोल इज़ रियलिस्टिक, मीन्स आप अचीव कर पाएँ, आप कुछ भी दिमागी खिचड़ी ना पकाएं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए आप कुछ ऐसा ही डिसाइड करें जो अचीवेबल हो। मैं 1 दिन के अंदर CA फाइनल का कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। तो अचीवेबल वही होगा कि चीज़ें धीरे धीरे करके होती हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरीके से, ठीक है। अचीवेबल, स्पेसिफिक रखिए, अटेनेबल रखिए, मेजरेबल रखिए, ठीक है। SMA हो गया। अब आता है आर, मतलब रेलिवेंट। आर से आता है रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब जो चीज़ें मतलब की हैं बस वही करें, ठीक है। जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए, जो चीज़ आपकी पढ़ाई में काम नहीं आ रही, उसको मत करो। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि हर चैप्टर के या हर टॉपिक के नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली टीचर्स अपने नोट्स टेलीग्राम पे या अपने लिंक्स में दे देते हैं, यूट्यूब के चैनल्स पे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि आप जो नोट्स बनाओगे उनमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग भी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा आप मत बनाओ, पर मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो नोट्स ऑलरेडी टीचर्स ने दिए हुए हैं आप उनको यूज़ करो।
भले ही आप उन पर मार्किंग कर लो कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, या आप उस पैराग्राफ के साइड में नोट कर लो कि इसकी समरी क्या है, जिससे आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के नोट्स बनाएं, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, और जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उनके नोट्स बनाने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधी बात। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों को अपना रेलेवेंट रखिए, सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन पे आप अपना फोकस करिए, उन पे वर्क करिए। लास्ट आता है SMAR हो गया, अब आता है T मीन्स टाइम बाउंड। आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट करो। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले नवंबर अटैम्प्ट में, ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए विद लेक्चर्स, विद फर्स्ट रिवीजन। एटलीस्ट 2 महीने पहले तो हो ही जाना चाहिए, आपके नोट्स भी बन चुके होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने एक डेडलाइन सेट कर दी कि ये एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त तक 31 अगस्त तक मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरे लेक्चर्स, फर्स्ट रिवीजन, मेरे नोट्स सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जो 2 महीने बचेंगे उनमें मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन आंसर्स और टेस्ट सीरीज़ दूंगा बस, और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा जो मैंने पढ़ा है। तो ऐसे आप डेडलाइन सेट करिए, या फिर ऐसे भी छोटे छोटे डेडलाइन सेट कर दिए। चलो ये तो मैंने बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, आप ऐसे डेडलाइन सेट करिए कि मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ूंगा FR, और एक हफ्ते में मैं अपनी जो बड़े बड़े इंडियस है, जैसे 115 है, 116, ठीक है, 109, और मान लो एक छोटा इंडियस ले लेते हैं, इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है, ये 4 इंडियस मैं ये 4 दिन में मैं कंप्लीट कर लूँगा, या 5 दिन में मैं कंप्लीट कर लूँगा। एक टाइम बाउंड बनाइए अपने आप, ठीक है, एक सेट करिए। तो ये चीज़ें हैं। तो 3 रूल कौन कौन से हो गए हमारे? पहला रूल 5 सेकंड रूल्स, ठीक है, दूसरा रूल 5 मिनट्स रूल्स, जो काम 5 मिनट्स के अंदर हो सकता है आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं, वो आप तुरंत कर दीजिए, ठीक है, जिससे बैक ऑफ द माइंड वो आपकी जगह स्पेस ना करे माइंड में। और थर्ड रूल, अपने बिगर ऑब्जेक्टिव्स को या बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए। तो आप ये 3 रूल फॉलो करो और आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। थैंक यू।